स्वामी रामदेव ने उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार में रंगों के पावन पर्व होली को अत्यंत हर्षोल्लास और आध्यात्मिक उत्साह के साथ मनाया। होली के अवसर पर पतंजलि योगपीठ परिसर में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु, योग साधक और अनुयायी शामिल हुए। स्वामी रामदेव ने उपस्थित जनसमूह को प्राकृतिक और हर्बल रंगों से होली खेलने का संदेश दिया तथा पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस अवसर पर भजन कीर्तन, योग प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। स्वामी रामदेव ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे नशा मुक्त और सद्भावपूर्ण होली मनाएं। आयोजन के दौरान आश्रम परिसर में सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए गए थे। भक्तों ने फूलों और गुलाल से होली खेली तथा एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर पर्व की खुशियां साझा की। 96,08,53,126 वर्षों से सृष्टि के आदि काल से वसंत ऋतु के आगमन पर हम ये वासंती नवसृष्टि के रूप में होली मनाते हैं। होली रंगों का त्योहार है, ज्ञान का, भक्ति का रंग, प्रेम का रंग, मानवता का रंग, नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के रंगों से हम सृष्टि के आदिकाल से रंगे रहे। लेकिन दुर्भाग्य से कहीं कहीं अभी भी खून की होली खेली जा रही। हम रंगों की होली खेल रहे हैं, लेकिन जो खून की होली खेल रहे हैं युद्धों के रूप में, ईरान, इजराइल, अमेरिका, पूरा मिडिल ईस्ट उसमें चल रहा है। यूक्रेन, रसिया का जो युद्ध जंग थी वो थोड़ी मंद पड़ी, लेकिन इधर तो पूरी दुनिया में सड़कों पर खून बह रहा है और आशंका तीसरे विश्व युद्ध तक के लोग जता रहे। यह बहुत ही विविध सा चेहरा है आज के इस सभ्य और प्रगतिशील कहे जाने वाले मनुष्य के लिए। ये बहुत ही विविध चेहरा, और इसके बीच में युद्धों की विभीषिका के बीच में निर्दोष लोगों की, बच्चों की, मां बहन बेटियों की और निर्दोष नागरिकों की जो मौत है, उसके लिए मैं तो संसार के जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी दुनिया के बड़े शिया गुरु हैं, सुन्नी समुदाय के जो गुरु हैं, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट को कुछ दुनिया के जो षड्यंत्रकारी ताकतें शिया सुन्नियों के नाम पर लड़ाना चाहती हैं। सारे शिया गुरुओं को, सुन्नी गुरुओं को और हमारे वेटिकन सिटी के पोप से लेकर के जितनी भी बड़े राजनीतिक महाशक्तियां हैं, उन सबको भी एक साथ आकर के इन युद्धों को रुकवाना चाहिए। एक तरफ होली का पवित्र त्योहार, रमजान का पवित्र त्योहार, और उसमें हजारों लोगों की जानें जा रही, और आशंका ये है कि ये युद्ध रुका नहीं तो विश्व युद्ध में महाविनाश में तब्दील हो सकता है। तो मैं तो ये आह्वान करूंगा, अब इस वर्चस्व की लड़ाई को